ये कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल एक कॉलेज का स्टूडेंट है। एक दिन वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से देर रात को घर लौटकर आने लग रहा था। तभी वह बर्थडे पार्टी से जब घर से बाहर निकला तो घड़ी में 11:55 हो रहे थे। सड़क सुनसान पड़ी थी। कोई ऑटो, कोई कैब, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लोग कहते हैं रात 12 बजे के बाद जो आखिरी बस आती है उसमें चढ़ने वाले लोग कभी अपने घर नहीं पहुंचते। तभी दूर से एक पुरानी बस आती हुई राहुल को दिखाई दी। राहुल को थोड़ी अजीब लग रही थी वो बस, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं किसी और बस में या किसी और ऑप्शन को चुन लेता कि वो घर पर वापस चला जाए। राहुल को मजबूरन उसी बस में बैठना पड़ा। वो बस में चढ़ गया। अंदर बहुत कम लोग बैठे हुए थे। सब चुप थे। कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा था और कोई भी किसी से आपस में बातें नहीं कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, सबके चेहरे अजीब और फीके थे। राहुल ने कंडक्टर से पूछा, भाई ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर धीरे से मुस्कुराया, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। राहुल को ये आवाज़ थोड़ी अजीब लगी। बस चलती रही, लेकिन राहुल ने नोटिस किया बस किसी भी स्टॉप पर नहीं रुक रही है। राहुल ने बाहर देखा कि ना जाने कितने बस स्टैंड वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन ये बस किसी भी स्टॉप पर नहीं रुक रही है। बाहर का रास्ता बार बार वही रिपीट हो रहा है। बार बार उसी रास्ते को बस जा रही है। राहुल ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, ये बस रुक क्यों नहीं रही है? बुजुर्ग ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि ये बस जीवित लोगों के लिए नहीं रुकती है। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। वो तुरंत बस से उतरना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा बस के सारे पैसेंजर उसे घूर रहे हैं और तभी सारे पैसेंजर भूत बन गए। यह सब देखकर राहुल डर गया कि ये सारे पैसेंजर भूत हैं। वह ये सब समझ नहीं रहा था। राहुल ने डरती हुई नज़रों से सभी की ओर गर्दन घुमाते हुए देखा कि सारे के सारे पैसेंजर राहुल को घूर रहे हैं और वे सब खड़े होकर राहुल को देख रहे हैं। राहुल को डर लगने लगा। राहुल ने देखा कि सारे पैसेंजर उसकी तरफ देख रहे हैं और उसने कहा कि बस को रोको, लेकिन बस वाले ने बस को नहीं रोका। राहुल ने देखा कि उसकी आंखें भी काली पड़ रही हैं। राहुल घबराकर चिल्लाया, मुझे बस से उतारो। कंडक्टर जोर से हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है, कंडक्टर बोला। तुम्हें याद है 11:50 पर सड़क पार करते वक्त क्या हुआ था? राहुल सोचने लगा और अचानक उसने वह सब कुछ बातें सोची और याद की। एक तेज ट्रक, ब्रेक की आवाज़ और फिर अंधेरा। कंडक्टर बोला, तुम उसी समय मर चुके थे। ये बस उन लोगों को ले जाती है जो अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। राहुल ये सब बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि राहुल अभी बहुत कम उम्र का था और वह ये चीज़ें देखकर कि वह मर चुका है, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जो अधूरी मौत मरते हैं, ये बस उसे अपने साथ लेकर जाती है। राहुल ये सब सुनकर और समझकर देखकर रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बस एक अंधेरे सुनसान जगह पर रुक गई। दरवाज़ा खुला, बाहर सिर्फ अंधेरा था। कंडक्टर ने कहा, अब तुम उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ चुका है। राहुल धीरे धीरे नीचे उतरता है और जैसे ही वो उतरता है वो पूरी तरह गायब हो जाता है। अगले दिन उसी सड़क पर लोगों की भीड़ लगी होती है और ज़मीन पर राहुल की लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर राहुल जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो लाश राहुल की थी और राहुल मर चुका था। जैसे ही राहुल जोर से चिल्लाता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। वह देखता है कि ये सब एक सपना है। उसके दोस्त का बर्थडे तो आज है। उसने जो सब कुछ देखा वो सब एक सपना था, जिसे देखकर वह काफ़ी डर चुका था। कभी कभी हम जिन चीज़ों से डरते हैं, असल में वो पहले ही हमारे साथ हो चुकी होती है या फिर वह हमारे साथ होने वाली होती है, जिसका आभास हमें पहले से ही हो जाता है। राहुल को ये सब सपने में पहले ही दिख चुका था, जिसे वह देखकर काफ़ी घबरा गया और उसने सोचा कि वह
अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा और आज वह घर पर ही रुकेगा।